ध्वनि की गति धीमी होती है, ध्वनि की गति धीमी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवा में। और ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है ठोस में। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस क्या है? प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO+N2। अगला प्रश्न है, किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोना को। अगला प्रश्न है, किस फसल के मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? किस फसल के मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मटर। अगला प्रश्न है, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर को। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का सही सूत्र है? बेकिंग सोडा का सही सूत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3। अगला प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में होती है? कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होती है? मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होती है? तो इसका सही आंसर है 20 दांत। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अस्थियां। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है? 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल। अगला प्रश्न है, इंसुलिन प्राप्त होता है? इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डालिया के जड़ों से। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेफलेशिया। अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक है? विकास का मुख्य कारक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वरण। प्राकृतिक वरण। अगला प्रश्न है, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है? सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो इसका सही आंसर है O। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकुआ। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन है? एस्पिरिन है, इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीपेरेटिक। एंटीपेरेटिक। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्तनी में। अगला प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग है? HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्स। अगला प्रश्न है, विटामिन C का रासायनिक नाम है? विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्कर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, पुरुष जीन संगठन होता है? पुरुष जीन संगठन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा XY। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल दिन में। अगला प्रश्न है,
जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेमार्क ने। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना ने। अगला प्रश्न है, पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? पेड़ व पौधे के खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटाबॉलिक सिंथेसिस। मेटाबॉलिक सिंथेसिस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? निम्नलिखित में किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फीमर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सामान्य शरीर का ताप क्या होता है? मनुष्य के सामान्य शरीर का ताप क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्ती। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डी और के, यानी कि सभी। अगला प्रश्न है, मानव में सबसे प्रचुर तत्व है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है? ब्रोंकाइटिस जो है वह एक रोग है, किस अंग का रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़े का। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका दिया जाता है? किसके बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षय रोग से बचने के लिए।